जय महादेव। सुबह से टीवी पे और सोशल मीडिया पे आप आवाजें सुन रहे होंगे मिसाइल की, बमों के धमाके और सायरन की। तो समझ लीजिए कि ईरान और इजराइल के अंदर बम और मिसाइलें की आवाजें कितनी ज्यादा गूंज रही होंगी। वी हैव ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर ईरान और इजराइल के बीच में जो ये सर्वनाशकारी युद्ध जो हो रहा है, इसमें पुतिन की एंट्री हो चुकी है। और पुतिन ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद से महाप्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। महाप्रलय आने वाला है, महाविनाश आने वाला है ईरान के अंदर। लेकिन उसके पहले ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट रोल है इस युद्ध में। इजराइल के बीच में जो ईरान की जो गाथा है, पहले उसको जरा समझते हैं। ये ईरान जो देश है वो लेबनान, जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है, उसका भी समर्थन करता है और गाजा के अंदर में हमास का भी समर्थन करता है। तो फिर गाजा में हमास को पालने वाला, लेबनान में हिजबुल्लाह को पालने वाला ईरान। तो ईरान ने इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में हिजबुल्लाह को कहा कि बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। लेकिन हिजबुल्लाह ने यह कहा कि अभी तो मेरे दर्द और मेरे जख्म भरे नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले इजराइल ने मेरा इलाज कर दिया है, तो फिर मैं तो इस बीच में नहीं कूदने वाला हूं। इजिप्ट, सीरिया बीच में आता है दोस्तों। और इन सब को क्रॉस करते हुए ईरान इजराइल के बीच में बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, ये तमाम जितनी मिसाइलें हैं वो दाग रही है इजराइल में, धमाके। लेकिन कुछ मीडिया पोर्टल, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरीके से कुछ मीडिया वालों ने झूठी खबरें फैलाई, गलत अफवाहें फैलाई, उसी तरीके से ये ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में कुछ मीडिया वाले गलत तरीके से खबरें फैला रहे हैं। लेकिन उस खबरों को हमने वेरीफाई किया, जो हमें गलत लगा उसको हमने साइड कर दिया। कुछ ऐसे फैक्चुअल खबरें हैं जो सोर्सेस के साथ आपको बताऊंगा, वो देख करके आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तो ये खबर आ रहा, जरा देखें आप, कि ईरान के हमले में कई घरों को नुकसान हुआ दोस्तों, जिसमें कि ईरान की आर्मी कैंप की तरफ से ये फोटो डाली जाती है। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि यह पूरी तरीके से एडिटेड है, एआई के मदद से बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से तांडव ईरान ने सुबह में और रात में भी किया इजराइल के अंदर, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ऐलान किया है, जो बात कही है, इससे खामेनेई से लेकर के तमाम जितने भी सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, बंकर में जाकर के छुप गए हैं। नेतन्याहू को बंकर में छुपने की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू ने जो ऐलान किया है उसके बाद से खामेनेई से लेकर के तमाम जितने भी ईरान के बड़े नेता हैं, ऐसे तो बड़े नेताओं को और परमाणु वैज्ञानिकों को नेतन्याहू ने ठिकाने लगा दिया। आप सोचिए कि इजराइल की वाहवाही कल से आज तक क्यों हो रही है, इसके पहले भी होती थी। इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके अपने टारगेट को हिट किया नेतन्याहू ने। जिसे मारना था, जिसे खत्म करना था, नेतन्याहू ने उसे ही किया। सिविलियंस को तो छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग गए। अब गेहूं में घुन पीसा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गेहूं को पीसेंगे ही नहीं। तो उसी तरीके से अगर आतंकवाद रह रहा है, अब देखिए मामला क्या है कि इजराइल ये कहता है कि तुम अगर परमाणु बना लोगे तो इससे इजराइल को पूरी तरीके से खतरा है, और तुम इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराओगे जब तुम परमाणु देश खुद को बना लोगे तो। और इजराइल का यही कहना है कि तुम परमाणु नहीं बना सकते, न्यूक्लियर देश अपना नहीं बना सकते हो। ये पूरा मसला यही है। अब यहां पे जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया, इससे ईरान पूरी तरीके से बौखलाया है। बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट है कि अभी तो और तबाही मचेगी, ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ लोगों को ऐसा लगा, ईरान को ऐसा लगा, ये अपने मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लगा देते हैं, और ये पब्लिक की डिमांड थी। गवर्नमेंट की इतनी वहां पे औकात नहीं है कि वो इजराइल के अंदर घुस करके अटैक कर सके, लेकिन वहां की जो जनता थी उनकी डिमांड थी कि आप इजराइल के ऊपर अटैक करो। तो ऑन पब्लिक डिमांड ईरान ने अपने ड्रोन निकाले, बैलिस्टिक मिसाइल निकाली और दाग दिया इजराइल के ऊपर। और उसके बाद से पूरी तरीके से मामला जो है वो बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा।
और ये मामला अब इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुतिन की इसमें एंट्री हो गई है। और पुतिन की जब एंट्री हो गई है तो समझ लीजिए कि मामला कहां तक जाएगा। और पुतिन ने क्या स्टेटमेंट दिया है और नेतन्याहू को क्या कहा है ये तो जानेंगे, लेकिन पहले तो नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जो दिया वो देखिए। आज तक की खबर है, और इजराइल और जंग, ये जो ईरान के बीच में जंग हो रहा है, ये जो मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रहा है, तनाव जो है वो पूरी तरीके से बढ़ रहा है और अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग चलाया जा रहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने हल्ला बोल दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ईरान को सबक सिखा करके रहेंगे। यही ईरान वाले गाजा में हमास का समर्थन कर रहे थे और पूरे गाजा को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने सड़क पे ला करके रख दिया। 5 लाख लोग आज भी गाजा में भूखे, 3 महीने से खाना, एक अन्न का दाना तक नहीं मिला, ये स्थिति रख दी है। और मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि देखिएगा बहुत जल्दी नेतन्याहू, इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। और जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, हो रहा है। और ये भी मैं कह दूं कि भले अमेरिका बीच में आ रही हो, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में किस तरीके से अमेरिका आता और ये क्रेडिट लेने की कोशिश करता है कि हमने जो है वो सीज फायर करवा दिया। इस बीच में तो सरेंडर बोल दिया अमेरिका ने, कहा भैया मैं इन सब चीजों में मुझे मत फंसाओ, मैं नहीं हूं इस सब चीजों में, मुझे मत इसमें घुसे हो। ये क्लियर कर दिया अमेरिका ने, अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। तो हर जगह पे अमेरिका की अब ये रणनीति हो गई है कि पहले तो चिंगारी लगा दो, अगर धधक रहा है तो वहां पे आग लगा दो और फिर साइड से निकल जाओ और फिर कहो कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। रणनीति है फूट डालो राज करो वाली। इससे ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कितना ज्यादा गिर चुका है ये शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस बीच में यूएन की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया, यूनाइटेड नेशन की तरफ से, कि इजराइल और ईरान से मिसाइल रोकने की अपील की गई है यूएन की तरफ से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान और इजराइल अभी ये जो महासंग्राम हो रहा ये रुकने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अलग है। ये सुरक्षा का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि हमारे यहूदियों को उसके जिंदगी पे बात आए। और ईरान जो है वो कह रहा है कि मैं तो बिजली बनाने के लिए परमाणु बना रहा हूं। अभी सिर्फ न्यूक्लियर ठिकाने को ही टच किया है इजराइल ने। अभी इजराइल को भी यह पता है कि जहां पे न्यूक्लियर बन रहे हैं इसके, अगर वहां पर जाकर के मैंने ठोक दिया, पूरी तरीके से उड़ा दिए, तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा, हार्मफुल रेडिएशन जो निकलेगा, उससे इजिप्ट, सीरिया होते हुए जितने सारे देश हैं सबको दिक्कत होगी और इसमें इजराइल भी पिसेगा। तो यहां पर देखिए इस मामले में बड़ी बात होती है और पुतिन को कॉल किया जाता है बेंजामिन नेतन्याहू के तरफ से, और बेंजामिन नेतन्याहू कॉल पे बात करके पुतिन से कहते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, चोरी छिपे ये न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान। वो गलती से पाकिस्तान न्यूक्लियर देश बन गया ये सब जानता है, चोरी चकारी करके फॉर्मूला ब्लूप्रिंट चोरी करके ले आया था नीदरलैंड से, ये सब जानते हैं। तो ईरान अगर न्यूक्लियर देश बन जाता है तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के देश को भी एक्सपोर्ट करेगा न्यूक्लियर। तो ये एक बहुत बड़ी आतंकवादी माइंडसेट है और इसीलिए विरोध कर रहा इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन को कॉल किया और पुतिन को कॉल करके सारा किस्सा बताया। क्या बताया, डिटेल में हर एक चीज समझाई कि खामेनेई जो है वो सर्वोच्च नेता है ईरान का, वो सबको भड़का रहा और न्यूक्लियर देश बनाने की पूरी होड़ में है और हो सकता है कि इसने ऑलमोस्ट काम पूरी तरीके से पूरा भी कर लिया हो। पुतिन को जब ये बात पता चला तो पुतिन ने तो सबसे पहले कहा कि देखो जितना हो सकता है उतना इसको मैनेज करो, राजनीति तौर पे मैनेज करो, जिस तरीके से होता है मैनेज करो। इनडायरेक्ट वे में पुतिन ने कहा कि नहीं बनने चाहिए न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर देश ईरान नहीं बनने चाहिए। इनडायरेक्ट वे में पुतिन ने समझा दिया। और यह भी मैं आपको बता दूं कि पुतिन सपोर्ट में है इजराइल के, जहां जरूरत पड़ेगी पुतिन जो है वो आएंगे और पुतिन अपनी ताकत दिखाएंगे। इजराइल के सपोर्ट में है पुतिन। हालांकि भारत का ईरान से भी अच्छा संबंध है, रसिया से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी अच्छा संबंध है, लेकिन सपोर्ट भारत भी इजराइल को ज्यादा करता और रसिया को ज्यादा कहता है। कहते हैं ना कि दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग भारत के। अमेरिका का भी यही सीन है।
तो फिर रसिया भी जानता है, कहने के लिए ईरान को सपोर्ट कर देता है, लेकिन उसको सपोर्ट करना इजराइल को ही है। तो इसलिए पुतिन ने साफ तौर पे नेतन्याहू को कहा कि लगे रहो, आई एम ऑलवेज विथ यू, आप पूरी तरीके से अपना काम कीजिए। और सबको पता है कि ईरान की आतंकवादी माइंडसेट, वो ईरान जो गाजा में हमास को हथियार मुहैया कराता है, लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों के पास अगर मिसाइलें तो किसी तरीके से बना ली इन्होंने, अगर परमाणु अगर इसने बना लिया तो फिर देश में महाप्रलय आने से कोई नहीं रोकेगा, तांडव हो जाएगा। अभी देखिए नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो अभियान है तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान के परमाणु और मिसाइलें खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। इस्लामी शासन को समझ नहीं आ रहा है कि उस पर क्या बीत रही है और आगे क्या बीतेगी। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के तमाम लीडर को, खामेनेई को, सबको अलर्ट कर दिया है और जितने इस्लामिक लोग हैं वहां पे सबको बता दिया है कि खामेनेई के चक्कर में मत रहो। खामेनेई के चक्कर में 2 परमाणु वैज्ञानिक और 3 बड़े लीडर को हमने ठोक दिया 1500 किलोमीटर बैठ करके। तो हमें जिसको टारगेट करना है हम उसी को खत्म करेंगे। ये इजराइल का पूरी तरीके से क्लियर कथन है, इसमें कोई भी दो मत राय नहीं है कि हमारा जिसके ऊपर टारगेट हिट है, जिस प्लेस को टारगेट हिट करना है हम उसी को सिर्फ खत्म करेंगे। इसके अलावा एक आदमी को खरोच तक नहीं आएगी। इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी हाई प्रोफाइल है। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप के बीच में देखिए घुसेरना, खुद घुस जाना किसी मैटर में, ये तो पुरानी आदत रही है ट्रंप की। अब इसको लेकर के ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि ईरान ने परमाणु डील नहीं की इसलिए उस पर हमला हुआ है, सब कुछ खत्म होने से पहले ईरान को यह डील कर लेनी चाहिए। इनडायरेक्ट वे में ट्रंप ने चेतावनी दे दी है किसको? ईरान को, कि ईरान तुम्हें यह समझा रहा हूं कि चुपचाप डील कर लो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे, खाक हो जाओगे, धूल हो जाओगे, क्योंकि इजराइल से तुम पंगा नहीं ले सकते हो। इनडायरेक्ट वे में यह भी ट्रंप ने कह दिया कि परमाणु तुम मत बनाओ, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। अब कौन पुश कर रहा है ईरान को, यह तो सबसे बड़ा विषय है, लेकिन अमेरिका को भी इस चीज से खतरा है। अमेरिका हर जगह अड़ंगे अपना करके वो साइड हो जाता है। वो अभी तो क्लियर कह रहा है कि भैया मैं इन सब चीजों में नहीं हूं, इजराइल जो है वो अपने मन से ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। वो क्लियर ये बात कह करके ट्रंप जो है वो अपना साइड हो गए हैं। लेकिन अभी देखिए यहां पे आप, डीएनए की खबर है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में, ईरान हमले के बाद जो ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, तो इस बीच में नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी जी, ट्रंप और पुतिन को फोन किया, तीनों को फोन किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस स्थिति में, जैसी परिस्थिति में जैसा सहायता चाहिए वैसा हम आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं बैकडोर से तुम्हारे साथ हूं, सबक सिखा दो ईरान को। पुतिन इनडायरेक्ट वे में भी सपोर्ट में है। तो अगर ईरान इस चीज को समझ जाता है कि परमाणु नहीं बनाना है मुझे, तो यह मामला पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। लेकिन यह मामला शांत नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान जो है वो परमाणु बनाने की पूरी तरीके से कोशिश में है, और ये जितना परमाणु बनाने की कोशिश करेगा इसके ऊपर उतने अटैक होंगे। जितने इस्लामिक समुदाय हैं उन सबको अगर दिक्कत होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत होगी तो ये खामेनेई के चक्कर में। और भी ऐसे तमाम लीडर हैं जो खामेनेई सबको चुन चुन करके बना रहा। तो ऐसे स्थिति में ईरान की क्या आतंकवादी मानसिकता है, ये सबसे बड़ा विषय है। अब इन सब चीज को लेकर के पुतिन ने ईरान और इजराइल से बात भी की और कहा कि किसी तरीके से राजनीति वार्ता करके ये सब मसला को शांत करो। शांति पुरुष बनने वाले ट्रंप, इजराइल और पुतिन ने पूरी तरीके से हेकड़ी निकाल करके रख दी। शांति दूत बनने की बहुत इच्छा है अमेरिका को, वो हर जगह दिखाना चाहते हैं ट्रंप कि मैं शांति दूत हूं, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूं, मैं चाहता हूं पूरे विश्व में शांति फैला रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल ने भी ट्रंप को औकात दिखा दी। ट्रंप को पूरी तरीके से मना ही कर रहा था कि मत करना अटैक, बातचीत से सलटा लो, और समझाया था इजराइल को, नेतन्याहू को। लेकिन नेतन्याहू ने नहीं सुना, और जिस दिन समझाया उसी दिन जाकर के ईरान के ऊपर ड्रोन अटैक मार दिए, मिसाइल फोड़ दिए। 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चल गई। फिर उसके बाद पुतिन को भी समझाया कि तुम आग से खेल रहे हो, यूक्रेन से मत भिड़ो। उसी दिन जाकर के फोड़ दिया मिसाइल, ड्रोन फोड़ दिए जाकर के यूक्रेन में पुतिन ने। तो
सारे देश को यह पता है कि ट्रंप क्रेडिबिलिटी का भूखा है और अब न जेलेंस्की इस चीज को जब तक न समझे वो उसकी गलती है, लेकिन इस चीज को पुतिन समझ चुके हैं, इस चीज को नेतन्याहू समझ चुके हैं, इस चीज को भारत सरकार समझ चुकी है। और जो देश जितना जल्दी समझ लेगा ये उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इस बीच में इजराइल डिफेंस फोर्स के तरफ से बताया गया है कि अरावा में ड्रोन को मार गिराया है पूरी तरीके से। उसके बाद यहां पे स्टेटमेंट आता है कि ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत को लेकर के बेकार बताया है। अमेरिका पर इजराइल का समर्थन का आरोप लगाया कि अमेरिका जो है वो इजराइल के ऊपर समर्थन कर रही है। ठीक है, अमेरिका तो ये भी कह रही है कि तुम मत बनाओ न्यूक्लियर, लेकिन फिर भी तुम बना रहे हो। ईरान ने जो हमला किया है इजराइल के ऊपर, ये हमास उसकी तारीफ कर रहा है। आप मानसिकता समझ रहे हैं ना, माइंडसेट समझ रहे हैं ना। और हमास की आतंकवादिता किसी से छुपी है क्या? ये कल को पैर पकड़ने को तैयार था नेतन्याहू का, और आज ईरान के हमले को लेकर के उसकी तारीफ कर रहा है। ईरान अब नए नए पैतरे अपना रहा, नए नए कोशिशें अपना रहा कि आखिर क्या किया जाए जिससे इजराइल जो है वो हमें परमाणु बनाने से ना रोके। लेकिन इस बार अगर जो अटैक होगा वो खामेनेई तो छोड़ दीजिए, खामेनेई तो अगला टारगेट है, लेकिन खामेनेई के अलावा भी कुछ लोग टारगेट हैं नेतन्याहू के, जिससे पूरी तरीके से ईरान का खेल खत्म होने वाला है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय।